हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए। एक महीने का समय बचा है तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं और एसएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देखें आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर रहे हैं या कितने नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन देखें और आप देखें अगर उसमें कोई नया लॉजिक है तो आप देख सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा तो वहाँ से ज़रूर करें या वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की मैंने कई सारी वीडियोज आपको पहले भी दी हुई हैं। मैंने बताया है किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। आपको यहाँ पे वही पैटर्न आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपके लिए ये है कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं है तो फिर ये आपके लिए टिपिकल हो जाएंगे क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट की पोजीशन कैसे याद करनी है वो भी मैंने पहले बताया है, उसकी भी ट्रिक बताई है। दूसरा, इनके अपोजिट याद होने चाहिए। आप देख सकते हैं आप कैसे भी इनके अपोजिट याद करें, कोई भी आपकी ट्रिक है आप उस ट्रिक से याद करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको याद है तो आप फिर से इस ट्रिक से अलग से याद कर रहे हैं। अगर आपको पहले से याद है तो याद करें। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेयर अनफेयर, एफ का अपोजिट यू है। या आप ये भी देख सकते हैं जो भी अपोजिट होगा उसका सम जो होगा 27 होगा। आप देखो जो भी अपोजिट होगा उसकी पोजीशन का सम 27 होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको पोजीशन पता है तो उसका अपोजिट आप अपने आप बता दोगे। जैसे आपने कहा सी की पोजीशन 3 होती है तो इसको 27 होने के लिए इसमें 24 की ज़रूरत है और 24 में एक्स, 24 पोजीशन में एक्स होता है तो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं या आप क्रैक्स से याद कर सकते हैं सी और एक्स। ठीक है, या आपके पास कोई भी अपनी ट्रिक है तो आप उससे याद करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो आप खुद से क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। यहाँ पे देखो पहले लिखा गया है क्वेश्चन में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बियॉन्ड को लिखा गया है BDFNPY। तो आपको बताना है प्रॉमिस को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की इसमें कुछ ज़रूरत नहीं होती रीजनिंग में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बियॉन्ड को यहाँ पे कोड किया गया, अब आपको डिकोड करना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं अगर बी से बी गए, ठीक है, हम देखते हैं कि बी से बी गए तो +0 ऐड किया होगा तभी यहाँ पे बी आया होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे पी में अगर 0 ऐड करते तो पी आना चाहिए था। तो आप देखें ऑप्शन में पी से शुरू नहीं है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेट के बीच में जो है गैप वाला पैटर्न यहाँ पे नज़र आपको अभी नहीं आ रहा है। तो आप उसके बाद दूसरा पैटर्न देख सकते हैं, क्रॉस में देख सकते हैं, क्रॉस में तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अब मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया जो पैटर्न बार बार पूछा जा रहा है और ज़्यादा पूछा जा रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। यहाँ पे किस तरीके से डिकोड किया गया ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आप देखो बियॉन्ड को इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा, यानी कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है उसे अरेंज ही किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखो इसमें से सबसे पहले कौन सा आता है, बी आता है। उसके बाद आप देखोगे बी के बाद क्या आता है, बी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आया, ई के बाद एन, एन के बाद आपका ओ के बाद वाई। इस तरीके से अरेंज कर लिया पहला स्टेप। उसके बाद आप देखो अब किस तरीके से इसको डिकोड कर लो आप, BDFNPY। अब देखो बी से बी गया +0, डी से डी गया +0, ई से एफ गया +1, एन से एन गया +0, ओ से पी गया आप कहोगे कितना है +1 और वाई से वाई गया +0। अब पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है। इसमें जो पैटर्न यूज हुआ है सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आप देखो +1 किस में हुआ है, मैंने आपको बताया वोवल और कंसोनेंट का भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपके वोवल्स हैं ई और ओ इनमें +1 हुआ है। ठीक है, बाकी में आपका +0 हुआ है कंसोनेंट पे, जो भी आपके वोवल हैं उसमें आपका +1 हुआ है। इसी तरीके से अब आप प्रॉमिस को कर लीजिए PROMISE। ठीक है, वहाँ पे आपको इस तरीके से अलग से प्रॉमिस लिखना नहीं है। जैसे ही आपको डिकोड कर लिया है आपने तो तुरंत यहाँ से आपको सोचना है और ऑप्शन जरूर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई आएगा, ई के बाद आपका आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी, फिर आर, फिर एस। अब क्या करना है, जो भी वोवल्स हैं उसमें +1 करना है, यानी कि एफ आ जाएगा। एफ आते ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आप चाहें सीधे लास्ट वाला कर लें। ठीक है, जैसे आपने जब यहाँ सारी मेहनत कर ली है तो आप सीधे इसे कर सकते हैं। आपको पता है कंसोनेंट में +0 हो रहा है तो यहाँ पे एस आना चाहिए, यानी कि पहला एफ और लास्ट एस। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये आपका कंसोनेंट है। ठीक, ये आपका वोवल है तो वोवल में आपका क्या होगा +1, यानी कि यहाँ पे जे आना चाहिए, फिर इसमें +0 एम आना चाहिए, ओ में आपका +1 होगा पी आएगा, और पी में आपका +0 पी, उसके बाद आर में आपका +0 आर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप देखें FJM
PPRS, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक है। आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिखेंगे वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी हैं, तो उसमें भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला पैटर्न लगता है और क्रॉस पैटर्न भी लगता है। अभी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, जो इस क्वेश्चन को कर ले रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे सीधे सीधे पहले ये देखना, आप देखो जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं सेम अल्फ़ाबेट यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है या आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी हो सकता है। तो आप देखें किस तरीके से इसे डिकोड करना है आपने, INTERACT, आप देखो इसे लिखा गया है TNI, सीधे सीधे दिख गया होगा आपको, यहाँ पे इतना कुछ ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। TCA, आप देखो आई इस तरीके से क्रॉस में लिखा गया, ERAT और C। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप सैटरडे को लिख दें यहीं पे, TAS से शुरू होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखें ये आपका RU होगा, फिर उसके बाद YAD, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TASRUYAD, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके SSC CHSL में पूछे हुए हैं, तो आप एक बार जरूर इन्हें देखें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, अगर कुछ भी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे होगी, जब आप लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें करेंगे, आप उसी से पता लगा पाएंगे कि किस तरीके के पैटर्न पूछे जा सकते हैं, ये भी पैटर्न हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैटर्न है आप ये देखेंगे, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ पे कितने आपको नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं आप ये तो यहाँ पे छोड़ दो कि आपका हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर डिकोड करके दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 5 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 4 ही नंबर दिए गए हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखो ROHN पैटर्न, आप देखो यहाँ पे क्या है। अगर आप इनकी पोजीशन का पहले आप सम करके देख सकते हो। ठीक है, आपको यही देखना है, इनकी पोजीशन का सम हो सकता है, इनका अपोजिट का सम हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले इनकी पोजीशन का सम करोगे तो आप देखोगे 18 + 15 + 8 + 1 + 14, तो आपको टोटल सम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब आप देखो ये जो 31 36 है ना, ये आपका क्या है, 56 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ही आपने देखा तो अब आप ये सोच सकते हैं कि इस तरीके का पैटर्न भी एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कोई बुक से रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं क्वेश्चन को कर लो जो 1-2 साल में आपका लेटेस्ट में एग्जाम में पूछे गए। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है, उसमें आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे जो भी नए आते हैं आपके। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आप ये भी कह सकते हो कि एग्जाम में हम स्किप कर देंगे। ठीक है, आप स्किप हर क्वेश्चन कर सकते हो, हर क्वेश्चन कहने का मतलब है जिसमें भी आपको वहाँ पे टाइम लगता है उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। ठीक है, तो स्किप करना तो आपको ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये पैटर्न भी हो सकता है। क्या पता ऐसे क्वेश्चन के आप ऐसा क्वेश्चन हो जो आसानी से हो जाए और उसे आप स्किप कर दे रहे हो। ठीक है, तो एक बार आपको लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब आप यहाँ पे देखो श्याम को किस तरीके से कोड किया, यहाँ पे आपको पैटर्न पता चल गया। जैसे ही आपको ये पैटर्न पता चल गया तो आप सीधे इस जो राम को आप यहाँ पे डिकोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि इसको भी आप डिकोड करोगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम कम है एग्जाम में तो आप सीधे राम को भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे श्याम को मैं करके बता देता हूँ। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन आपका 19 + 8 + 25 + 1 + 13, इसका सम करेंगे 66 आएगा, और 66 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 43 56 होता है। इसी तरीके से आपको राम को करना है, RAM 18 + 1 19 और आपका 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, तो 32 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 24 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के पैटर्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, तो किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो सभी इसे प्रैक्टिस जरूर करें। MTS में भी आपका आगे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो सिमेंटिक्स को कोड किया गया इस तरीके से, तो आपको बताना है प्रैक्टिस को कैसे आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिमेंटिक्स के नीचे SEMANTIC,
ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इसके नीचे क्या क्या आ सकता है। इसके नीचे इसकी पोजीशन दी हो सकती है, या क्या दिया जा सकता है, इसके अपोजिट की पोजीशन का नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं तो इसकी पोजीशन का नंबर दिया जा सकता है, अपोजिट की पोजीशन का नंबर दिया जा सकता है, क्रॉस में आपका नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस में आपका दे दिया नंबर, यानी कि ई का जो पोजीशन होता है 5 यहाँ पे लिख दिया, एस का इसके बाद लिख दिया। इस तरीके से हो सकता है। वोवल कंसोनेंट पे यहाँ पे लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इनकी डिजिट का जो इनकी पोजीशन है उसकी डिजिट का सम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से 1 लिखा है, 4 लिखा है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 3 है। अब आपको पता है इसकी पोजीशन क्या होती है, 19, इसकी पोजीशन 19, फिर 5, फिर 13, फिर 1, फिर 14, 20 और यहाँ पे 9 और 3। अब आप देखो यहाँ पे एस को 1 लिखा है तो क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन का सम हो सकता है। आप देखो डिजिट सम हो सकता है, इसकी पोजीशन 19 है, 19 का डिजिट सम कितना होता है, 9 और 1 10, और सिंगल डिजिट सम में निकालना है, फिर 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 लिखा गया है। इस तरीके से अब देखो ई को तो 4 लिखा गया है, ई की पोजीशन 5 होती है लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है। मैंने आपको बताया इसका अपोजिट भी आपको देखना है। अब देखो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है 22। ठीक है, यानी कि वी होता है, वी होता है ई का अपोजिट, तो वी का अपोजिट भी होता है। ठीक है, ई का अपोजिट जो होता है वी होता है, और वी की पोजीशन 22 और इसका डिजिट सम करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। फिर देखो एम का डिजिट सम 3 1 4, ए का अपोजिट क्या होता है 26 होता है, उसका डिजिट सम 8, फिर 6 2 8, फिर एन का डिजिट सम 5, फिर टी का डिजिट सम 2, और आई का आपका क्या होता है अपोजिट 18 होता है, उसका डिजिट सम 9 और सी का डिजिट सम 3 हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बना, आपको क्या करना है, जो भी आपके कंसोनेंट हैं उसका जो भी पोजीशन है उसका डिजिट सम करना है, सिंगल डिजिट सम, और जो भी आपके वोवल्स से हैं उनके अपोजिट का सिंगल डिजिट सम करना है। समझ में आ गया पैटर्न। ठीक है, तो ये पैटर्न है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। अब आप हर बार कहेंगे कि इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, तो इस तरीके से आप कितने स्किप कर पाओगे। ठीक है, स्किप करना जरूरी है, मैं ये कभी नहीं कहता कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन करनी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क हैं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्किप करने होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करके क्या पता आपको स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो आपको करने ही है, क्यों ना उन क्वेश्चनों को आप करो जो आपसे पूछे गए। तो अब देखो पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया क्या पैटर्न था, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस को कर लीजिए। PRACTIC, पी है, पी का आपका पोजीशन 16 होती है तो इसका डिजिट सम करना है, 7 आ जाएगा। आर का आपका डिजिट सम 9 आ जाएगा, ये वोवल है, वोवल के अपोजिट का डिजिट सम लिखना है, तो आप कहोगे इसका अपोजिट कितना होता है 26 होता है। ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब ये आप वहाँ पे लिखोगे नहीं या लिख के देखोगे नहीं कि इसका अपोजिट क्या है, तो 6 2 8 आ जाएगा। सी का डिजिट सम 3, टी का डिजिट सम 20 होता है, 2 आ जाएगा, और आई का अपोजिट 18 होता है, उसका डिजिट सम 9 आएगा, और सी का डिजिट सम 3 और एल का डिजिट सम 12 2 1 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आप देखें, 798, यही ऑप्शन है 798। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन ज़रूर ध्यान में रखना, 3 2 9 3 4। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए था लास्ट में। ठीक है, 798, सॉरी ये एल नहीं है, ये ई है, तो ई का आपका अपोजिट का डिजिट सम करना है, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, मैंने एल लिख दिया था, तो ई आपका ई का अपोजिट क्या होता है 22, उसका डिजिट सम 4, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न आपका क्या है फिर से बताता हूँ, जो भी आपके कंसोनेंट हैं उनका सिंगल डिजिट सम, ठीक है, पहला स्टेप ये है डिजिट सम, और जो भी आपके वोवल्स हैं, ठीक है, उनके अपोजिट का डिजिट सम, अपोजिट की पोजीशन का। ठीक है, कंसोनेंट के पोजीशन का आप देख सकते हैं और अपोजिट के पोजीशन का डिजिट सम, ये आपके यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेमली को 74 लिखा गया, मैनेज को 45 है, तो आपको ये बताना है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको इसमें से कौन सा सॉल्व करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले मैनेज को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे 45 है, इसको डिकोड करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड कम करना है। इस क्वेश्चन में आपको वही दिक्कत आएगी, ऐड करने में, माइनस करने में। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐड करना आपको आना चाहिए, कितनी जल्दी आप एडिशन कर सकते हैं। अब आप ऐड करेंगे, मैनेज को करेंगे, तो मैनेज को सबसे पहले आप इनकी पोजीशन का सम करेंगे। ठीक है, अगर फिर वो नहीं मिलता है तो अपोजिट का आप देख सकते हैं।
ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है एक कंसोनेंट का आपका अपोजिट क्या हो और बाकी आपका उसकी पोजीशन का सम क्या होगा। ये सारे पैटर्न आते हैं, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, नंबर आपको चाहिए तो आपको ही करने हैं। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करो या आप स्किप करो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इनकी पोजीशन का सम हम करके देखेंगे। एम की पोजीशन क्या होती है आपका 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, इसका सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 41 मिलेगा। अब हमें तो यहाँ पे 45 चाहिए, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम +4 ऐड कर लें तो 45 मिल जाएगा, ठीक है। कभी आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, कब मल्टीप्लाई करना है आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे बड़ा नंबर होगा वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी तो हम यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है आपको वॉवल्स ऐड करने हो, जितने वॉवल्स हों या जितने कंसोनेंट हो वो ऐड करने हो, इस तरीके से। तो 45 आ गया। इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 14 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 25। अब इसका सम आप करेंगे तो इसका सम आपको मिल जाएगा 70, और इसके बाद का स्टेप क्या है 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड करोगे तो आपको 74 मिल गया। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम में क्या करना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यही करें कि जैसे आपने एक को डिकोड कर लिया तो दूसरे को डिकोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जो क्वेश्चन पूछा है उसे डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है। अब देखो इसे आप करेंगे MUSHER। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, एम की पोजीशन 13 प्लस 21 प्लस 19, ये पोजीशन याद होनी चाहिए तभी आपसे जल्दी होगा। 5 प्लस 18, तो इसका सम कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 में हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 88 होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप करें। किस तरीके से आप करेंगे देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो सिंपल सा आप ये देखो, जो पेंसिल में अल्फ़ाबेट हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी है। देखो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो ये देखो जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे है। तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं PENCIL को लिखा हुआ है CEILNP, बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इंक्रीजिंग है। आप देखो सबसे पहले C आएगा, फिर उसके बाद E, फिर I, फिर L, फिर N, फिर P। इसी तरह FROST में भी आप देख लो, ठीक है, पहले F आएगा, फिर O, फिर R, फिर S, फिर T। समझ में आ गया। आप देख सकते हो ये पैटर्न आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप देख, और इसी से आपका अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डस्टबिन को आप कैसे लिख देंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, आप तो कहोगे सीधे B आएगा। B आएगा तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। B के बाद आपका क्या आएगा, D आएगा, फिर I आएगा, फिर N, फिर S, फिर T, फिर U, सबसे लास्ट में U आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा BDINSTU, ठीक है। समझ में आ गया पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रोफेन को इस तरीके से लिखा गया, आपको डिसोबे को बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें डिकोड करते हैं, इसे क्या लॉजिक है। PROFANE आप देखोगे, इसके बाद लिखा गया है KOLCZKV। देखो P का अपोजिट है PK, R से -3, फिर अपोजिट है, फिर -3, फिर अपोजिट है, फिर -3, फिर अपोजिट है, ठीक है। ये पोजीशन से आपको मालूम चल जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ भी होगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया, पहले अपोजिट है, तो आपको जैसे ही पैटर्न आपको समझ में आ गया फिर आपको ऑप्शन भी देखने। डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू होगा। डब्लू होते ही ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट। फिर आई से -3 करना है, आई से -3 करेंगे तो एफ आना चाहिए, तो डब्लू के बाद एफ आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप इसे, आपके पास टाइम है तो आप इसे करके देख लीजिए। एस का अपोजिट यहाँ पे एच आना चाहिए, फिर ओ से -3 करोगे एल आएगा, फिर बी का अपोजिट वाई, फिर ई से -3 करोगे बी आएगा, फिर वाई का अपोजिट बी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा WFHLYBB, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मशीन के नीचे क्या नंबर है, मैंने पहले ही बताया। अब आपको ये देख, इसके नीचे जो भी नंबर है आप सोचो क्या हो सकता है, या तो उसकी पोजीशन होगी, या उसके अपोजिट की पोजीशन होगी, या उसका डिजिट सम होगा, या क्रॉस में आपकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है, या वोवल और कंसोनेंट से होगा, ठीक है। अब देखो, अब मशीन के नीचे जितने आपके अल्फ़ाबेट हैं उतने ही आपके नंबर हैं, तो MACHINE। इसके नीचे आप ये बोल सकते हो यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे 8 है, 6 है, 1 है, 9 है, 4 है, 4 है। अब आप देखो m की पोजीशन 13 होती है, अगर इसका डिजिट सम होता तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, सीधे आपको अपोजिट देखना है। तो m का अपोजिट n होता है, ठीक है, n का डिजिट सम 14 होता है, तो इसका डिजिट सम करोगे तो 4 1 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो a का अपोजिट यहाँ पे z होता है, z की पोजीशन 26, इसका डिजिट सम 6 2 8। c का अपोजिट 24 होता है, 24 का डिजिट सम यहाँ पे क्या लिखा है 4 2 6। h की पोजीशन होती है 19, 19 का डिजिट सम 10 होता है, फिर से सिंगल डिजिट में जाना है तो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। i का अपोजिट r, उसका डिजिट सम 9 लिखा है। n का अपोजिट 13 3 1 4, e का अपोजिट 22 2 2 4। अभी हमने यही सेम पैटर्न अभी किया था ऊपर, ठीक है, तो सेम पैटर्न आपने यहाँ भी देख लिया किस तरीके से, ठीक है। वहाँ पे हमने जबकि ये भी देखा था वोवल का अपोजिट हो रहा था, कंसोनेंट की पोजीशन का हो रहा था, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब STORK को आपको करना है सिंपल। आप देखो S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट होता है आपका H, ठीक है, S का अपोजिट H होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। H का आपका डिजिट सम करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो आपके ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद T का आप देखोगे, T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट G होता है, गिफ्ट टेक करके मैंने बताया था, तो G का डिजिट सम 7 हो जाएगा, तो 8 7 इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। बाकी आपको आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। O का अपोजिट L 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे R का I 9, K का P आ जाएगा 6 1 7। तो आप देख सकते हैं 8 7 3 9 7 इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। रॉकेट को देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। अगर हम देखें R से B के बीच में गैप देखें तो बहुत ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हो 16 का गैप है। अगर हम n से -16 करें तो हमें यहाँ पे कितना मिलना चाहिए था, x मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट के बीच में गैप वाला नहीं, तो क्रॉस पैटर्न में हो सकता है, क्रॉस हो सकता है ROCKET। यहाँ पे लिख के हम देख लेते हैं सीधे BNQSDJ। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे R से Q -1, C से B, ठीक है, C से B -1, O से N -1, सिंपल पैटर्न दिख रहा है क्रॉस में, K से J -1, T से S -1, E से D -1। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। आपको पता है कि ये क्रॉस में -1 आएगा, तो T से -1 करेंगे तो S आना चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। उसके N के बाद आपका क्या आएगा, O से -1 करना है तो आपका क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, S N से शुरू होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, N से -1 करेंगे तो आपको M मिलेगा, SNM होना चाहिए, आप देख भी सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो -1 इस तरीके से, क्योंकि यहाँ आपने मेहनत कर ली है तो सीधे आपको देख के करना है। DBH इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, रिफ्यूजल को 100 लिखा गया है, शॉर्टन को 83। इन क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम आपका जरूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले देखना है इनकी पोजीशन का सम हो सकता है, इनके अपोजिट का सम हो सकता है, ठीक है। बस आपको सम करना आना चाहिए, जितनी जल्दी आप सम कर लेंगे उतनी जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने देखा रिफ्यूजल, तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम करना है। अगर हम इनकी पोजीशन का सम करते हैं तो 18 + 5 + 6 + 21 + 19 + 1 + 12, तो पोजीशन का सम करते तो हमें 82 मिलता है। अब 82 से 100 बहुत दूर है, यहाँ पे हम डबल करेंगे तो तब भी हम ज़्यादा पहुँच जाएंगे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा। आपको क्या करना है, फिर इसके आपको अपोजिट का सम करना है। तो आप देखोगे अपोजिट का सम 9, इसका अपोजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, R का अपोजिट I 9, E का अपोजिट आपका V होता है 22, फिर F का आपका क्या होता है, F का U होता है 21, फिर 6, फिर आपका S का H 8, फिर A का अपोजिट आपका क्या होता है 26, और L का अपोजिट आपका क्या होता है, L का आपका O होता है यानी कि 15। अब इसका आप सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, आप इसका सम करके देखें 107 आएगा, ठीक है, 107 आ गया, जबकि हमें तो 100 चाहिए। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हम इसमें -7 कर देते हैं, तो -7 किया तो यहाँ पे 100 आ गया। और अब ये 7 क्या है, शायद ये हो सकते हैं कि इसमें जितने आपके अल्फ़ाबेट हैं वो टोटल यहाँ पे माइनस किए हों, ठीक है, या आपका रैंडम नंबर भी हो सकता है। उसके बाद शॉर्टन को आप करके देख सकते हो, ठीक है, टाइम कम है तो आप सीधे इसे कर लो इनर्शिया को, और इसी पैटर्न में आपका ऑप्शन में आ गया तो वो इसका आंसर हो जाएगा, टाइम कम है। नहीं तो आप शॉर्टन को भी यहाँ पे कर सकते हो, आप देखोगे SHORTEN, यहाँ पे करोगे, इनके अपोजिट का सम करना है, आपको पता चल गया। तो अपोजिट का सम यहाँ पे कितना होगा, आप देखोगे S का अपोजिट 8 + 19 + 12 + 9 + 7 + 22 + 13,
इसका सम आप करेंगे तो 90 आएगा। और अब हमें माइनस कितना करना है, 7 माइनस करना है, ठीक है। तो हम 7 माइनस करेंगे तो 83 आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ भी हमने 7 किया, यहाँ भी 7 किया, तो नेक्स्ट में भी 7 करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो जितने अल्फ़ाबेट हैं, क्योंकि सब में 7 ही है, ये भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि 7 एक फिक्स नंबर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कभी आपको यहाँ पे वोवल जितने हैं वो माइनस करने पड़े, ठीक है, कभी कंसोनेंट माइनस करने पड़े, कभी ऐड भी करने पड़े, कभी आपको मल्टीप्लाई भी करने पड़े, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपके पैटर्न पूछे जा सकते हैं। अब इनर्शिया को आप कर सकते हैं। इनर्शिया को यहाँ पे करेंगे तो आप देखोगे इसकी अपोजिट 18 + 13 + 22 + 9 + 7 + 18 + 26। तो इसका सम आप करेंगे तो इसका सम आपको मिल जाएगा 113, और आपको -7 करना है, तो 7 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 106 मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इसे देखें किस तरीके से आपका यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, खुद से ज़रूर करें। देखो सुपर को यहाँ पे लिखा गया है SUPER, इसे लिखा गया है यहाँ पे IVKFH। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा होगा, S से I जाएंगे तो 10 माइनस करेंगे, L से 10 माइनस करेंगे तो 2 B आना चाहिए था, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि B आ रहा है, तो इस तरीके से हो सकता है 10 माइनस करने में। अब U से V जाएंगे तो U 21 होता है, V 22, तो +1 किया, तो O से +1 करने में यहाँ पे P आना चाहिए, लेकिन इस तरीके से है नहीं, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप देखें और अच्छे से देखें तो किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आप देखो S का अपोजिट H दिया हुआ है, R का अपोजिट I क्रॉस में, मैंने आपको बताया, U का अपोजिट F, E का अपोजिट V क्रॉस में, और P का अपोजिट K, इस तरीके से यहाँ पे दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये कर लें, सुपर को पहले रिवर्स में लिख लें, यानी कि REPUS आ जाएगा, इसके नीचे IVKFH दिया गया। तो अब आपको सीधे समझ में आ गया, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। इस तरीके से रिवर्स में, अगर आपको क्रॉस में समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप पहले रिवर्स करें, फिर इसे देख लें। इसी तरीके से लॉफ्टी को आप करेंगे LOFTY, ठीक है, रिवर्स में लिखना है पहले, पहला स्टेप। Y जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, L। अब Y का अपोजिट B, T का अपोजिट G, F का U, O का L, L का O, तो BGULO इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्मिनल। अब देखो टर्मिनल के नीचे आप देखो कितनी बड़ी संख्या है। अब आप यहाँ पे सिंपल सोचो, इसके नीचे क्या नंबर हो सकता है, इसके नीचे इसकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है, अपोजिट की पोजीशन हो सकती है, या डिजिट सम हो सकता है। अब देखो नंबर जो है यहाँ पे बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है। अब देखो अगर इसकी पोजीशन 20 होती तो इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, 40 दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हो 20 का डबल होगा। सिंपल सी बात है, दिख रहा है ना, जो दिख रहा है उससे आप करें। अब देखो टर्मिनल, टर्मिनल आपने यहाँ पे लिखा टर्मिनल। अब आप देखो सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और इसके नीचे क्या नंबर आएगा ये भी सीधे समझ में आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको दिखने लग जाएगा। अब आप देखो इसकी पोजीशन 20 होती है तो 20 का दुगना यहाँ पे 40 होगा। अब इसकी पोजीशन 5, 5 का दुगना 10 है। आर की पोजीशन 18, 18 का दुगना 36 है। एम की पोजीशन 13, इसका दुगना 26 लिखा हुआ है। देखो ये पोजीशन, अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके नीचे क्या आना चाहिए, इनके नंबर से, इनके अपोजिट से आपका उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं चेंज किया होगा। अब देखो आई की पोजीशन 9, इसका डबल 18 यहाँ पे लिखा गया है। एन की पोजीशन 14, 14 का डबल 28, और ए की पोजीशन 1, इसका डबल 2, और 12 का डबल 24। सिंपल सा है, सिंपल पैटर्न भी है। इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लो। ए का डबल 2 हो जाएगा, यू का 42 आ जाना चाहिए, डी का 8 आएगा, आई का 18, टी का 40, पोजीशन का डबल कर रहे हैं, ओ का 30, ठीक है, आर का 36, और वाई का आपका कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। तो ये इसका आपका 2 4 2 से शुरू होगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 2 4 2 8, 2 4 2 8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, पैटर्न आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फिर से देखो सेम, आपको अभी सेम क्वेश्चन दिख रहा है। आप देखो एल की पोजीशन 12 होती है, उसका डबल यहाँ पे 24 लिखा गया होगा। ठीक है, तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा एल के नीचे क्या नंबर है, LOCATE। अब देखो देखते जाना इसके नीचे किस तरीके से कोड किया है। एल की पोजीशन 12,
यहाँ पे 24 लिखा गया है, हम इसका डबल कर सकते हैं। अब देखो ओ की पोजीशन 15, 15 का डबल 30 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो सी की पोजीशन तो 3 होती है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे 6, इसका डबल 6 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, 24 आपको दिख रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, उसका अपोजिट भी तो हो सकता है। अब आप देखो यहाँ पे 24 इसका अपोजिट हो सकता है। पैटर्न समझ में आ रहा है। अब ए है, ए के नीचे क्या है, ए के नीचे आप देखो 2 लिखा हुआ है, या आप कह सकते हो 26 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो 2 होगा या 26 होगा। आप देखो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है, तो यानी और नंबर आपके कितने बचे हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि हर अल्फ़ाबेट के नीचे 2 नंबर होंगे। तो यहाँ पे ए के नीचे 26 होगा, और टी के नीचे 40 होगा, और ई के नीचे आपका 22 होगा। अब आप देखो ए की पोजीशन का डबल तो नहीं है, अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है। टी की पोजीशन 20 होती है, इसका डबल यहाँ पे लिखा गया है। और ई की पोजीशन का डबल नहीं है, ई का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। अब पैटर्न समझिए, पैटर्न किस तरीके से है। ठीक है, पैटर्न आप देखो यहाँ पे, आप पोइट्री को भी करके देख सकते हो। आप पैटर्न देखो क्या है, पोइट्री को करके देख लेते हैं पहले, यहाँ पे पैटर्न क्या है फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, खुद से आपको ज़रूर करने हैं सारे क्वेश्चन, खुद से आप कर पा रहे होंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अब देखो यहाँ पे 32 है, इसका डबल, फिर ओ है, इसका डबल 30, फिर ई के नीचे 22 है, इसका अपोजिट है, फिर टी के नीचे 40 है, इसका डबल, आर के नीचे 36 है, इसका डबल, और वाई के नीचे इसका डबल है 50, 25 का डबल 50। ठीक है, अब आप यहाँ कहोगे यहाँ तो सिर्फ ई का हमने अपोजिट लिखा है, यहाँ हमने सी का भी अपोजिट लिखा है, ए का भी अपोजिट लिखा है, ई का भी अपोजिट लिखा है। अब क्या पैटर्न है, समझ लो पैटर्न क्या है। ये पैटर्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न है, जो भी आपका डबल डिजिट वाली पोजीशन के अल्फ़ाबेट हैं, यानी कि जिनकी पोजीशन डबल डिजिट में होती है, जैसे एल की 12 है तो उसका तो डबल किया हुआ है। और जो भी आपके सिंगल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि जिनकी पोजीशन सिंगल डिजिट में होती है, उसका अपोजिट लिखा गया है। समझ में आया पैटर्न, क्या बोल रहा हूँ ये आप समझें। जो भी आपके डबल डिजिट पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट हैं उनका तो डबल किया हुआ है, और जो सिंगल डिजिट वाले पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट है उनका अपोजिट लिखा गया है। समझ में आ गया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अब आप एवॉइड को कर लीजिए, AVOID। अब आप देखो ए क्या है, ए आपका सिंगल डिजिट पोजीशन वाला अल्फ़ाबेट है, तो इसका अपोजिट करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। भी क्या है, डबल डिजिट वाला है, तो इसका डबल करना है, तो 44 हो जाएगा। ए आपका डबल डिजिट वाला है, तो इसका डबल करना है, तो 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। आई क्या है, सिंगल डिजिट वाला है, इसका अपोजिट लिखना है, तो यहाँ पे अपोजिट की पोजीशन 18 आ जाएगा। डी आपका सिंगल डिजिट वाला है, इसके आपके अपोजिट की पोजीशन W 23 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 26 44 30 18 23। आप देखो 26 44 30 18 23, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी क्वेश्चन है, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, लेकिन आप देखना जरूर, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो हाफ वीडियो भी बना सकता था, लेकिन बात एक ही है, आप अगर देखोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप देखें ज़रूर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और समझाने भी हैं। ठीक है, तो अब देखो प्लीजेंट को आप यहाँ पे लिखा है, तो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो प्लीजेंट को किस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया है, PLEASANT। प्लीजेंट को लिखा गया है BFMQUOBT। आप देखो किस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया है। ठीक है, अब देखने में आपको पता चल जाएगा, क्रॉस पैटर्न है। P का Q आप कह सकते हो यहाँ पे +1 है, A का B +1 है, L का M +1 है, E का F +1 है। इसी तरीके से S से T +1, T से U +1, A का B +1, N से O +1, क्रॉस पैटर्न है, सिंपल है। तो आप डिस्टेंस को भी कर लीजिए, DISTANCE। ठीक है, तो आप देखो T का यहाँ पे क्या आ जाना है, U आ जाना है, तो आपके ये 2 ऑप्शन हट गए। ठीक है, ये ऑप्शन हट गया पहला वाला। U के बाद यहाँ पे D का आपको +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो E आएगा, S का +1 करेंगे T आएगा, I से J आ जाएगा। UTJE से शुरू होना है, तो आपका ये 2 ऑप्शन में है, तो आप इसे पूरा ही कर लीजिए। E का F आ जाएगा +1, यहाँ B आ जाएगा लास्ट में, B आएगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। N का यहाँ पे O आएगा और C का यहाँ पे D आएगा, तो आपका UTJEFDOB, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आसान है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिक को 30 लिखा है, मेक को 12 लिखा है, क्रेजी को आप बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको पोजीशन का सम नहीं करना। आप पोजीशन का सम करेंगे तो आपको 30 12 में मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सबसे पहले आप डिकोड भी करना चाहें तो आप मेक को कर सकते हैं। ठीक है, मेक को आप यहाँ पे डिकोड करें किस तरीके से, MEK। मेक को यहाँ पे 12 लिखा गया है। अब इनकी पोजीशन क्या होती है आप देखो, M की 13, A की 1, K की 11 और इसकी 5। अब इसका पोजीशन का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 1 14, 14 और आपका यहाँ पे 16, 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30 मिल रहा है सम, जबकि हमें 12 चाहिए। अब 30 को अगर हम डिवाइड भी करें किसी से तो तब भी हमें 12 नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है। यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर आप इन सभी जो भी यहाँ पे डिजिट दी गई हैं इनका सिंगल डिजिट सम करो, सिंगल डिजिट सम, यानी कि 13 को आप इस तरीके से 1 + 3, फिर 1, फिर 11 का 1 + 1, ठीक है, सिंगल डिजिट सम करना है, और फिर 5। इसको सम करो तो आप देखो 3 1 4 5 6 6 6 12 मिल रहा है। ठीक है, सिंगल डिजिट सम समझ गए। पहले हमने 13 था, इसका सिंगल डिजिट सम किया 4 आया, इसका सिंगल डिजिट सम किया 1 आया, के का सिंगल डिजिट सम 2 आया, ई का सिंगल डिजिट सम 5 आया। तो इन सबको आपने ऐड किया तो आप देखोगे 4 2 6 1 7 और 7 5 12 मिला। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप प्रिक को करके देखें, PRICK। देखो 16 18 और I 9 3 11, सिंगल डिजिट सम करना है। ठीक है, आप देखो इसका P का 6 1 7 होता है, 7 लिखा, सिंगल डिजिट सम किया, फिर उन्हें भी सम कर दिया, फिर 8 1 9, फिर 9, फिर 3, फिर यहाँ पे 1 1 2। अब देखो इसे 9 9 18, 18 2 30, 30 और 10, सॉरी 18 2 20, 20 और 10 30 हो गया। आप देखो यहाँ पे 30 ही है। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी तरह क्रेजी को आप करके देखें तो यहाँ पे 3 आएगा, 18 का डिजिट सम सिंगल 9, फिर 1, फिर जेड का 6 2 8, फिर वाई का 5 2 7। आप देखो कितना आ जाएगा, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 7 आपका 20 हो गया, 20 और 8 28। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। अब देखो अनरियल को यहाँ पे लिखा गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपके पास फिक्स नंबर है तो आप ये कह सकते हो कि जितने अल्फ़ाबेट है उतने ही नंबर है, तो हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर होगा। नहीं तो आपको सीधे सीधे मैंने बताया है, आप देखो नंबर देखो, इसके नीचे 14 है, फिर आप कह सकते हो आगे 21 हो सकता है, लेकिन होगा क्या इसके नीचे, मैंने आपको पहले बताया, या तो पोजीशन होगी, उनकी पोजीशन का डिजिट सम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, अपोजिट का डिजिट सम हो सकता है, या कंसोनेंट एंड वोवल में आपका कुछ चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है, या आपका ये हो सकता है कि क्रॉस में पोजीशन लिखी हो। अब आपको देखो इसके नीचे अगर आप 14 लिखते हो, यहाँ पे 21 लिखते हो, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यू की पोजीशन 21 ऐसे लिखी गई है, एन की 14 ऐसे लिखी गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर आपने मान लिया, आप ये कह दो यू के नीचे 1 आ गया, एन के नीचे 4 आ गया, फिर आप देखोगे आगे नंबर लिखोगे तो बड़े नंबर आ जाएंगे। अगर आपके नीचे ए है तो ए के नीचे आपका 1 आ सकता है, उसका अपोजिट 26 भी आ सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा ए के नीचे आपका 82 आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, या ए के नीचे आपका 99 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखो अगर आप यू के नीचे 1 लिखते हो तो एन के नीचे आपका 42 हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो 42 आ सकता है, लेकिन बहुत कम केस होंगे। 42 का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन का ट्रिपल हो सकता है, लेकिन कम केसों में। अगर आपने यहाँ 42 लिख दिया, फिर उसके नीचे आर के नीचे आप देखोगे, आर के नीचे आपको 51 मिल जाएगा। आर की पोजीशन 18 होती है, तो इतना बड़ा नंबर नहीं होगा। अगर आपके नीचे, आप ये बोल सकते हो ए की पोजीशन 1 है, उसका आप डबल ट्रिपल करोगे या फोर्थ भी करोगे, तब आपके उस इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखो आर की पोजीशन 18 है, उसका डबल ट्रिपल करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएंगी। तो ये भी आपको समझना है क्या आएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया, आप एक बार देखें नंबर, उसके नीचे क्या क्या हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पोजीशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें बता दी। अब देखो आर के नीचे जैसे हमने देखा यू की यहाँ पे 21 है, एन का 14 है, तो यहाँ भी आपका क्रॉस हो सकता है। ई के यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। आर के नीचे आर का यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है। अब आप देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न भी समझ में आ गया। इनकी पोजीशन जो है वो क्रॉस में लिखी गई है। तो सीधे इसी तरीके से आप राइम्स को भी करके देख लें। ठीक है, इससे देख लें आप। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं सीधे यहाँ पे एयरवे को करके आपको बता रहा हूँ। पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इनकी जो पोजीशन है वो आपका क्रॉस में लिखी गई है। आई की पोजीशन 9, ए की 1, आर की 18 और डब्ल्यू की यहाँ पे 23
और ए की 1 और वाई की 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9, 1, 23, 18, 25, 1। आप देखो कौन सा है? 9, 1, 23, 18, 25, 1। 9, 1, 23, तो आपको ये दिख रहा है 9, 1, 23, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, 25, 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो एप्टीट्यूड को ये लिखा हुआ है। अब आप सामने देखो, जो भी आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, सेम अल्फ़ाबेट यहाँ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है? या तो क्रॉस में होगा, जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था क्रॉस में। ठीक है, और या आपका क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है। इससे पहले हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 2 3। तो यहाँ पे आप देखो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये जो है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। आप देखो ए आया, फिर डी आया, फिर ई, फिर आई, फिर पी, फिर टी, फिर टी, फिर यू, बढ़ते हुए क्रम में। तो सेम इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आप निकाल लीजिए। तो क्या होगा? आपको ये पता है टी है, तो ये तीनों टी जो होने चाहिए एक साथ आने चाहिए। तो आपको दिखेगा सेकेंड ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप अल्फ़ाबेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर आई आएगा, सॉरी ई आएगा, फिर आई, फिर टी, फिर ट्रिपल टी आ जाएगा, फिर यू। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीजन को 51 लिखा है, बेग को 47 लिखा है। तो आप पहले बेग को ही करोगे। ठीक है, बेग को आप करो यहाँ पे, इससे आप डिकोड करो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन का सम भी करना पड़े या आपको अपोजिट का सम करना पड़ेगा, फिर भी आसान होगा। तो यहाँ पे आप देखो बी की पोजीशन अगर आप देखो 2, 1, 3, 3, 5, 3, 8 और 11, 19 है। तो पोजीशन का सम तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन आपकी 19 आ जा रही है, यहाँ पे 47 दिया हुआ है। अब आप देखें और क्या हो सकता है? इसका अपोजिट हो सकता है। अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर ए का अपोजिट करेंगे तो 26 होगा, तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हो सकता है यहाँ पे जो बी का अपोजिट हो, फिर ए का हम पोजीशन 1 कर ले, फिर के का आपका क्या हो सकता है? के का आपका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो के का अपोजिट यहाँ पे, अब के का अपोजिट ना हो, ठीक है, ये आपका हो सकता है वॉवल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं के का हाँ सॉरी, वॉवल की पोजीशन लिख रहे हैं और कंसोनेंट का अपोजिट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट। और ई का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोजीशन 5। अब आप देखो 25 और 16 कितना हो जाएगा? 41, 41 और 6, 47, 47 मिल गया। पैटर्न आपको समझ में आ गया। पैटर्न क्या है? जो भी आपके कंसोनेंट है उनका अपोजिट की पोजीशन लिखनी है, और जो आपके वोवल हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन लिखनी है। ठीक है, अब उल्टा केस भी आपसे पूछा जा सकता है, वोवल के अपोजिट की पोजीशन हो सकती है और कंसोनेंट की एक्चुअल पोजीशन का सम हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप देखो ये यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या है। तो आप रीजन को करके देख सकते हैं, मैं सीधे मैरी को करके आपको बता रहा हूँ, MARRY। तो हमें क्या है? कंसोनेंट का तो हमें अपोजिट की पोजीशन लिखनी है। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14, और जो वोवल हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +9, यहाँ पे +9 और यहाँ पे +2। तो आप देखो 9 9 18, 18 और 32, 32 और 2 33 और 1 9 9 18, 18 और 14 दूनी 28, 4 32, 32 और 2 34, 1 35। तो इसका आंसर 35 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप यहाँ पे कह सकते हो ई से आई गया, तो आपने कहा कि +4 कर सकते हैं, लेकिन एस से आप +4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल मिलेगा। तो एल आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इस तरीके से नहीं है, तो क्रॉस पैटर्न में हो सकता है। तो आप देखोगे EXHALE, इसे आप किस तरीके से लिखेंगे? IFEBBY। आप देखो ई से आई +4, ठीक है, 5 4 9, ई से वाई +6, सॉरी -6 आप बोलेंगे। फिर आप देखो एल से एफ -6, एक्स से बी +4 हो गया। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्रॉस हो जाएंगे तो समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है? पैटर्न क्रॉस में ही है, EXHALE। सबसे पहले इसको रिवर्स में आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपका ELAHXE आ जाएगा। अब देखो क्या पैटर्न है, IFEBBY। आप देखो ई से आई गया तो +4, एल से एफ -6, ए से ई +4, एच से बी -6, एक्स से बी +4 और ई से वाई -6। समझ में आ गया। तो सेम आपको हिंडर को क्या करना है? रिवर्स में लिखना है। तो आपका क्या आ जाएगा? REDNI
IH, +4 करोगे तो 22 आएगा V, -6 करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, Y मिल जाएगा। VY होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे +4 करोगे तो H आएगा, -6 करोगे तो H आएगा, तो VYHH। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप +4 करोगे तो आपको M मिलेगा, -6 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, रॉबिन को लिखा गया है इस तरीके से, तो आप देखो क्या पैटर्न हो सकता है। सिंपल आप देखो ROBIN, पहला पैटर्न हम यही देखते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में गैप तो नहीं है। TRFNT, आप देखो R से T +2, ठीक है, O से R +3, B से F +4, +5, +6, सिंपल पैटर्न है। +2 +3 +4 5 हो रहा है, ठीक है। तो +2 करेंगे तो यहाँ पे R आना चाहिए, फिर +3 करेंगे तो 5 3 8 H आना चाहिए, फिर +4 करेंगे तो X आना चाहिए, फिर +5 करेंगे तो J, और +6 फिर X। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, RHXJX। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइबिलिटी को कैसे करोगे आप। यहाँ पे क्या पैटर्न है, LIA। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ज़रूर करना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, खुद से ज़रूर करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है ना, अब आपको पता है कि सब में आपको डिकोड ही करना है, तो आप इस पैटर्न को भी अगर आप करोगे तो कई लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आप खुद से ज़रूर करना, देखना कई लोग इसको, है आसान, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने बताया कई लोग इसमें इसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न जो है ना, आप देखो जो भी लाइबिलिटी में जो यहाँ अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, जो यहाँ अल्फ़ाबेट यूज हुए, इन दोनों में जो अल्फ़ाबेट यूज हुए वो यहाँ भी हुए हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, क्या है वो, आप देखोगे जो आई की फेस वैल्यू क्या है। आप देखो आई की फेस वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो आई की फेस वैल्यू 5 है, और फिर से आई आया है, फिर से इसकी फेस वैल्यू 5 है, फिर आई आया है, इसकी फेस वैल्यू 5 है। सिंपल पैटर्न है, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट की जो फेस वैल्यू दी गई है वही आपको यहाँ पे पिक्टोरियल में लिखनी है। अब आप बताओ, जरूर बताना कितने लोगों ने ये सीधे कर लिया था, कितने लोगों को दिक्कत आई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, और इससे पहले भी मैंने जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करवाए थे अभी हाल में सिलेक्शन पोस्ट के, वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी, और किसी ने मुझे इसी टाइप का क्वेश्चन भेजा भी था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सा यही है। अब आप देखो पिक्टोरियल को, पी की वैल्यू फेस वैल्यू क्या है, पी की फेस वैल्यू 8 है, तो आप पिक्टोरियल को सीधे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे RIA है, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। I की देखो, I की 5 है, तीनों में I यूज हुआ है और हर जगह 5 यूज हुआ है, तो I की फेस वैल्यू 5 होगी। C की देखो, यहाँ पे C की क्या है, C की आपको यहाँ पे 4th नंबर में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 5 2 आ जाएगा। 8 5 2 आते ही आप देखो सारे ऑप्शन एलिमिनेट, ये आपका सही हो जाएगा। आप देखो T की वैल्यू, फिर भी आप देखो T की वैल्यू क्या है, T आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर O की वैल्यू देखो, O की यहाँ पे क्या है, 4 है, और फिर से O डबल बार है, फिर 4 है, तो O की 4 आ जाएगी। R की क्या आएगी, R की आप देखो यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। फिर आप देखो I की 5, A की आप देखो, A की आपकी 0 है, ठीक है, आप देख सकते हो A आपका कहाँ पे, A यहाँ हुआ है, तीसरे नंबर पे आप देखो 0 है, तो A की 0, और L की क्या है, L की आपकी 9 है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पैटर्न है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सबको पता है डिकोड करने की है, वो सोचेंगे इसकी पोजीशन हो सकती है, इसके नीचे इसका डबल हो सकता है, या अपोजिट की पोजीशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपने देख लिया, ठीक है। यही आपको समझना है, यही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए लास्ट तक जरूर जाना। कई लोग ऐसे होते हैं शुरू के क्वेश्चन देखते हो, लास्ट तक जाते नहीं है, फिर बाद में वही क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप देखो, और यही पैटर्न रिपीट भी हो रहा है, सिलेक्शन पोस्ट में भी यही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो आपका बेसिक भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ पे कई लोग इसे यहाँ पे स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, इसे आप करो, खुद से ज़रूर करो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आप देखो, C से F गया, +3 किया, तो F से +3 करेंगे तो 9 आना चाहिए था, यानी कि I आना चाहिए था, तो I तो है नहीं, तो फिर क्रॉस में हो सकता है। आप देखो CANDLE,
क्रॉस में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्रॉस में इसमें है, लेकिन मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको रिवर्स में लिख लीजिए। रिवर्स में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ELDNAC। समझाने के लिए आसान रहेगा, नहीं तो क्रॉस भी आप समझ ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पे लिखने में थोड़ा वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने रिवर्स में लिखा, फिर इसे देखो F, फिर M, फिर E, फिर O, फिर B, फिर D लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, E से F +1, L से M +1, फिर +1, A से B +1, C से D +1। सिंपल सा है। इसी तरीके से आप क्रॉस में भी देखते, वहाँ भी आपको दिख जाता। तो आप फिक्सिंग को कर लीजिए FIXING, क्रॉस में कर लीजिए। आपको पता है F से यहाँ क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, और यहाँ पे H आना चाहिए। इस तरीके से क्रॉस में I से J, N से O, X से Y, I से J। तो आपका HOJYJH हो जाएगा। तो आपका कौन सा है, HOJYJH, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो लॉजिक है मैं अब आपको सीधे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी है, या तो आप इसके पोजीशन का सम से हो सकता है या आपका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइबिलिटी LIABILITY। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, आप इनके अपोजिट का सम करके देखो या पोजीशन का। अगर आप पोजीशन का सम करके देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप देखो 12 + 9 + 1 + 2 + 9 + 12 + 9 प्लस यहाँ पे 20 + 25। अब इस आप सम को करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपका 99 मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो 141 चाहिए, तो 99 इसके नज़दीक नहीं है, तो आप अपोजिट का सम आप करके देखोगे। तो यहाँ पे अपोजिट का सम आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। 26 + 25 और +18 +15 +18 +7, इनके अपोजिट है +2। इसका आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 144। अब देखो आपको 141 चाहिए, तो आपको यहाँ पे कितना माइनस करना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे आप -3 करोगे। -3 करोगे तो आपको 141 मिल रहा है। अब ये -3 आपका फिक्स नंबर भी हो सकता है, या आपका ये क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे फिक्स नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके वॉवल्स भी ज़्यादा हैं और आपके अल्फ़ाबेट कंसोनेंट भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे -3 फिक्स नंबर होगा आपका। आप इसी को ऑफिशिएट में करके देख लेना, वहाँ पर भी आपको 169 मिलेगा, और -3 करोगे तो 166 आएगा। तो मैं सीधे इसे करके देख रहा हूँ, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम कम हो इस क्वेश्चन में तो टाइम आपको लगेगा थोड़ा बहुत, आप सीधे डायरेक्ट इसे भी यहाँ पे करके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एस का अपोजिट, ठीक है, STATUTORY, इनका अपोजिट का सम करना है। तो यहाँ पे आपका 8 + 7 + 26 + 7 + 6 + 7 + 12 + 9 + y का अपोजिट 2, इसका सम करेंगे तो आपको 84 मिलेगा। और आपको -3 करना है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में -3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया पैटर्न क्या है, आप यहाँ पे ऑफिशिएट में करके देख सकते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजन को 176 लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यही करेंगे, इनकी पोजीशन का सम करके देखेंगे। पोजीशन का सम करेंगे तो 22 + 9 + 19 + 9 + 15 + 14, सम करके देखो आपको मिलेगा 88। इसका डबल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 176, ठीक है। तो आपने देखा 88 आया, तो आपने डबल करके देखा तो 176 आ गया। सेम आप सीन का करके देखो अब, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया है क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखो 19 + 5 + 5 + 9 + 14 + 7, तो सम कितना आएगा, 59। तो इसका डबल करना है नेक्स्ट स्टेप, तो डबल आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 118, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को क्या पैटर्न हो, इस तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, थिक को लिखा गया ये, और आपको बताना है रेंज को कैसे। आप देखो टी से एफ जाएंगे तो आपको -14 करना पड़ेगा, आर से आप -14 करते हैं तो आपको डी मिलता है। लेकिन फिर एच से आप देखो, एच से -3 किया है, ए से -3 करोगे तो यहाँ पे जो भी आपके अल्फ़ाबेट है वो नहीं मिलना है।
इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप क्रॉस में देख सकते हैं। क्रॉस में नहीं मिल रहा है तो आपको कैसे करना है, ठीक है, वो देखो क्रॉस में भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है। टी से डब्ल्यू है तो आप +3 करोगे, आर से आप क्रॉस में इस तरीके से +3 करोगे तो यू मिलना चाहिए था लास्ट में, तो वो भी नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आपको एक बार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जरूर करना है। इसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर लिखते हैं यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप कहोगे CHIKT। ये पैटर्न रिपीट हुआ है, अभी आपने देखा इससे पहले, तो आप हर एग्ज़ाम में देखेंगे ये पैटर्न आपका किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरीके से पूछा गया है, तो सेम आप इसको कर लेंगे। अब देखो क्या, अब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा क्या है। सबसे पहला स्टेप हमने यही देखना है, इनको आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। फिर आप देखो +3 -3 +3 -3 +3, इसी तरीके से RAI ऐसी क्यों करना है। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, AEIRS, +3 तो आपका D आएगा, -3 तो आपका B आएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में D B से शुरू है। फिर आप +3 करेंगे, फिर -3, फिर +3, तो आपको मिल जाएगा LOB। तो आप देखो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस तरीके से लिखा गया है। आप देखोगे इम्प्यूडेंट को यहाँ पे लिखा गया है IMPUDENT, इसे लिखा गया है यहाँ पे PFXMHAWK। आप देखो अगर I से P जाते हो तो आपको कितना करना पड़ेगा, +7। A में +7 करते हो तो 8 मिलेगा, यानी कि H होना चाहिए था पहला, ऑप्शन में नहीं है तो इस तरीके से नहीं है, तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है। अब क्रॉस में आप देखो I से F गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना, -3, M से P +3, फिर P से M -3, फिर +3, फिर D से -3, E से H +3, फिर -3 और यहाँ पे +3, इस तरीके से पैटर्न है। तो यहाँ पे पैटर्न लगा लीजिए। B से आपको क्या करना है, +3 करना है, तो B में +3 करोगे तो 5 आएगा, यानी कि E से शुरू होगा, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। उसके बाद आप देखो A से -3 करना है तो आपको X आना चाहिए, तो E X से शुरू होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसे आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, +3 -3 किस तरीके से है। ठीक है, तो आप इसे आगे सॉल्व करके देख लें। अगर आपने यहाँ पे कर लिया है, आपको पता है कि आपने सारा सही किया हुआ है, तो आप ऐसे ऑप्शन सीधे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो इनहेल को 110 लिखा गया है, डिले को 86 लिखा गया है। किस तरीके से होगा, या तो आपको पोजीशन का सम करके आप पहले देखें, INHALE, पोजीशन का सम करके आप देखेंगे तो 9 + 14 प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे 8 + 1 + 12 + 5। अब आप देखो इसके पोजीशन का सम करोगे तो आप 110 के नज़दीक नहीं पहुँचोगे, बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है, आप देख के भी बता सकते हो। तो यहाँ पे आप फिर अपोजिट का सम करके देख लो। ठीक है, अब अपोजिट का सम आप करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 + 13 + 19 + 26 + 15 + 22, इसका सम करोगे तो आपको 113 मिलेगा। अब देखो 113 नहीं चाहिए हमें, 110 चाहिए, तो यहाँ पे आप -3 करोगे तो आपको 110 मिल जाएगा। अब 3 क्या हो सकता है, या तो फिक्स नंबर हो सकता है या आपका वोवल और कंसोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिले को करके देख लेते हैं। डिले की पोजीशन अपोजिट का सम हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 23। पहले आपको डिले ही करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट भी कम थे। ठीक है, आपको पोजीशन करना आसान हो जाता। तो 23 22 अपोजिट का सम करना है, 15 26 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2। अब इसका आप सम करेंगे, ठीक है, अपोजिट का सम, तो आपको कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। अब देखो 86 चाहिए तो हमने यहाँ पे -2 किया तो हमें 86 मिला। अब देखो यहाँ तो -3 किया, यहाँ -2 किया, तो अगर आपका फिक्स नंबर होता तो यहाँ भी माइनस करते, लेकिन अब क्या हो सकता है, मैंने बताया वोवल हो सकते हैं। आप देखो एक वोवल, ठीक है, 2 3, तो आप देखो 3 वोवल माइनस कर दिए। सेम डिले में देखो एक वोवल, दो माइनस किया है तो यहाँ पे 2 वोवल है। तो अब इग्नोर को आप करके देख लीजिए, इग्नोर को आप करेंगे IGNORE, इग्नोर को आप करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 18 + 20, अपोजिट का सम करना है, 13 + 12 + 9 + 22, 94 आएगा। और आप देखो कितने वोवल हैं, 1
2 3, तो 3 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 91। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट को यहाँ पे लिखा गया और BASK को लिखा गया। आपको बताना है मूवी को किस तरह यहाँ पे कोड किया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं PAINT, पेंट को लिखा है QZHOU। तो आप यहाँ पे देखेंगे P से Q +1 है, A से Z -1 है, I से H -1 है, N से O +1 है और T से U यहाँ पे +1 है। तो पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो भी कंसोनेंट हैं उसमें +1 हो रहा है और जो आपके वॉवल्स हैं उसमें -1 हो रहा है। इसी तरह BASK को करके देख लीजिए, CZTL, B से C +1, A से Z -1, S से T +1, K से L +1। ठीक है, तो आपने देख लिया वॉवल्स में -1, कंसोनेंट में +1। तो आप मूवी को करके देख लीजिए, यहाँ पे MOVIE, यहाँ पे +1 होगा तो N आएगा। इधर आपका -1 होगा, वॉवल्स है तो N आएगा। +1 होगा तो V से +1 W होगा। और ये आपका वॉवल्स है, -1 होगा तो H आएगा। इसी तरह ये E आपका वॉवल्स है तो -1 होगा तो आपका क्या आएगा, D आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा NNWHD। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, सेंड को 168 लिखा है, पर्स को आपको बताना है SEND। इसे देखो 168 लिखा है। अब जब यहाँ पे आप देखोगे इसकी पोजीशन का सम करोगे, आपको ये तो पता है कि 168 नहीं आएगा, क्योंकि पोजीशन का सम करके आप देख सकते हो और आपको दिखेगा भी 19 + 5 + 14 + 4 168 नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं एकदम से बड़ा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 19 + 5 + 14 + 4 कितना आया, 84 आया। अब देखो 84 आया तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो जितने अल्फ़ाबेट यहाँ पे हैं उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कभी वॉवल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कभी कंसोनेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिक्स नंबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 84 आया, अब देखो इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 168। और ये 4 क्या है, जितने यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट है। इसी तरह PURSE को कोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका 16 + 21 + 18 + 19 + 5 है। तो इसका आप देखोगे 79 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 395। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 395। तो यहीं पर आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते जो भी यहाँ पे पूछे गए थे। बाकी आप शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। ठीक है, अपना सपोर्ट ज़रूर दिख